नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की और उत्तर प्रदेश के बंटवारे की। जी हां, उत्तर प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर राज्य के बंटवारे की मांग शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता संजीव बालियान ने रविवार को एक सभा में कहा कि वो पश्चिम उत्तर प्रदेश यानी पश्चिमांचल की मांग का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि यूपी का पश्चिमी क्षेत्र अगर राज्य बनता है तो उसकी राजधानी मेरठ होगी। यूपी को 4 हिस्सों यानी कि पूर्वांचल, पश्चिमांचल, बुंदेलखंड और अवध प्रदेश में बांटने की मांग कोई नई नहीं है। साल 2011 में भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री मायावती ने इस बाबत विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया था, जिसे ध्वनि मत के साथ पारित किया गया था। हालांकि बसपा के इस प्रस्ताव का कोई खास असर नहीं पड़ा, क्योंकि राज्यों के बंटवारे में मुख्य भूमिका संसद और केंद्र सरकार की होती है। उस समय की बसपा सरकार के इस प्रस्ताव को जहां समाजवादी पार्टी ने सिरे से खारिज कर दिया था, वहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने इस पर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी थी। विपक्षी दलों ने उस वक्त बसपा के इस प्रस्ताव को राजनीतिक स्टंट करार दिया था। साल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले जब सीएम योगी आदित्यनाथ से इस बारे में सवाल किए गए तो उन्होंने भी कहा कि हम तोड़ने नहीं बल्कि जोड़ने में विश्वास रखते हैं। अब संजीव बालियान के बयान से यूपी के पश्चिमी क्षेत्र में नया मुद्दा जुड़ गया है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के पहले यह मुद्दा जोर पकड़ सकता है। बता दें कि पश्चिमी यूपी में कुल 26 जिले आते हैं। इसमें मेरठ, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, बागपत, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, अमरोहा, संभल, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज, इटावा, औरैया और फर्रुखाबाद शामिल हैं। अगर लोकसभा सीट के तौर पर देखें तो पश्चिमी यूपी में शाहजहांपुर, बरेली, बदायूं, अमरोहा, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, संभल, सहारनपुर, रामपुर, पीलीभीत, नगीना, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, मेरठ, मथुरा, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, कैराना, हाथरस, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, फतेहपुर सीकरी, इटावा, बुलंदशहर, बिजनौर, बागपत, अमरोहा, आंवला, अलीगढ़ और आगरा शामिल हैं। अब लोकसभा चुनाव के ठीक पहले पश्चिमी यूपी का मुद्दा उछलना कोई छोटी बात नहीं है। यह मुद्दा राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के साथ साथ बसपा की भी मुश्किलें बढ़ा सकता है। 2019 के चुनाव के आधार पर देखें तो वेस्ट यूपी की 7 लोकसभा की सीट सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद और रामपुर में बीजेपी हार गई थी। वहीं पश्चिमांचल के बहाने जनता को एक मुद्दे पर साथ लाने की कोशिश बीजेपी कर सकती है, क्योंकि मामला पश्चिमी यूपी से जुड़ा है। ऐसे में रालोद और जयंत चौधरी इस मुद्दे पर चुनाव के समय बीजेपी के खिलाफ नहीं जाना चाहेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव, जो राज्य के बंटवारे के खिलाफ रहे हैं, वो इस समय रालोद के साथ हैं। ऐसे में उसके सामने असमंजस की स्थिति पैदा हो सकती है। इसके साथ ही बसपा खुद इस मुद्दे का विरोध नहीं कर पाएगी, क्योंकि साल 2011 में बीएसपी की सरकार में मुख्यमंत्री मायावती ने इसको लेकर विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया था और यूपी को 4 हिस्सों पूर्वांचल, पश्चिमांचल, बुंदेलखंड और अवध प्रदेश में बांटने की मांग की गई थी। अब जब मांग दोबारा उठी है तो क्या इस पर विचार आगे बढ़ेगा या फिर यह मुद्दा यूं ही दबकर रह जाएगा? इसका हमें और आपको मिलकर इंतजार करना होगा। तो अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।